तीसरा जो मोटिव बताया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। तीसरा मोटिव बताया गया है कि मुंबई में सुप्रीमेसी अपना वर्चस्व बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। बाबा सिद्दीकी मुंबई में एक बड़ा नाम थे। तमाम जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, वो उनके घर पर पहुँचते थे। ईद पार्टी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस थी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि एक बार जब सलमान खान और शाहरुख खान के साथ मनमुटाव हो गया था, तो ईद पार्टी में बाबा सिद्दीकी सलमान खान को भी बुलाते हैं, शाहरुख खान को भी बुलाते हैं और दोनों को मिलवाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो एक रसूखदार थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, वो मुंबई में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया। दरअसल जो मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि मुंबई में सुप्रीमेसी, अब मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड का कितना दबदबा रहा है, ख़ास तौर से दाऊद इब्राहिम गैंग का कितना दबदबा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। 3 दशक तक मुंबई में दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी का राज चला, जिसे डी कंपनी कहते हैं, जिसमें छोटा शकील उसका दाहिना हाथ, कभी छोटा राजन भी दाऊद इब्राहिम के साथ था, जो मुंबई का रहने वाला था, जो अब उससे अलग हो चुका है, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। तो मुंबई में अलग-अलग छोटे गैंग थे। पहले मुंबई में काफ़ी क्राइम होता था और जो बिल्डर थे उनसे एक्सटॉर्शन वसूल किया जाता था। बॉलीवुड प्रोड्यूसर से, बॉलीवुड के अभिनेताओं से एक्सटॉर्शन वसूल किया जाता था। धीरे-धीरे वही अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड की फ़िल्मों में भी पैसा लगाने लगा। उसके बाद जो दाऊद इब्राहिम है, छोटा शकील है, छोटा राजन है, वो दुबई शिफ्ट होते हैं। 1993 बम धमाकों के बाद जब दाऊद इब्राहिम का इसमें नाम आता है, तो वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, उस पर हमेशा से अंडरवर्ल्ड की निगाहें रही हैं, चाहे बिल्डरों से एक्सटॉर्शन वसूल करना, उसके बाद बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, बॉलीवुड की फ़िल्मों में पैसा लगाना, प्रोड्यूसर को धमकाना, उनसे पैसे वसूल करना, तो एक तरह से वर्चस्व जो है, वो दाऊद इब्राहिम गैंग का था। और उसी वर्चस्व को तोड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई पर अपनी निगाहें टिकाईं। इसके लिए जो मुंबई के जो देश के सबसे बड़े अभिनेता हैं सलमान खान, उन पर अटैक करवाया, बाबा सिद्दीकी पर हमला कराया और इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मुंबई पुलिस का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई। अब लॉरेंस बिश्नोई जो एजेंसी के सूत्र हैं वो बताते हैं कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग दाऊद इब्राहिम को डी कंपनी को टारगेट करना चाहता है और डी कंपनी को टारगेट करके मुंबई बताना चाहता है कि अब डी गैंग का खात्मा हो चुका है, अब बी गैंग ही अंडरवर्ल्ड की नई कंपनी है, अंडरवर्ल्ड का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई ही है और कोई नहीं है। और ये बात इससे भी स्थापित होती है कि गोल्डी बरार ने मेरे साथ जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने खुद गोल्डी बरार से पूछा था क्योंकि बीते दिनों ये कई बार खबरें अखबार में आईं कि जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, इसने यूरोप में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों से मुलाकात की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग और डी कंपनी एक हो चुकी है। तो मैंने गोल्डी बरार से इस बारे में पूछा था अपने इंटरव्यू में कि क्या जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो दाऊद इब्राहिम गैंग से मिल गया है, जिस पर गोल्डी बरार ने ये कहा था कि जिन्होंने देश में बम धमाके कराए हैं, उनसे हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर कभी नाम हमारा आएगा, तो उनको मारने वालों में आएगा। ये पहला मैसेज था गोल्डी बरार का। नाजायज इतने लोग मरवाए हैं जी, इतने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं कोई मदद करेंगे जी। हम दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है। ठीक है, कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों को हम बंदों में आएगा ये। जिससे ये साफ होता है कि डी कंपनी के इक्वल और डी कंपनी से कुछ 2 कदम ऊपर वो जाना चाहते हैं और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी ने अपने शूटर्स बनाने शुरू किए, विदेशों में लोगों को शटल करना शुरू किया, चाहे अनमोल बिश्नोई अमेरिका में मौजूद है, जो इंडिया से वांटेड है, गोल्डी बरार इंडिया से वांटेड है, अमेरिका में बैठा हुआ है, रोहित गोदारा राजस्थान का गैंगस्टर है, वो विदेशों में बैठा हुआ है। तो ये सब मिलकर, सारे गठजोड़ मिलकर दाऊद इब्राहिम गैंग को डाउन करना चाहते हैं, इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है।